नमस्कार, स्वागत है आपका परवाह देश की में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में आज का शब्द है सच, जिस पर पर्दा डालने की हर कोशिश एक न एक दिन नाकाम होती ही है। कनाडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत पर झूठे आरोप लगाने वाली कनाडा की ट्रूडो सरकार ने आखिरकार सच स्वीकार किया है और कनाडाई मीडिया में छपी उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गलती का एहसास हो गया है या फिर झूठ बोलते बोलते उनकी सरकार थक गई है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या पर ट्रूडो सरकार ने पहली बार सच स्वीकार किया है। कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की उस रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया है जिसमें भारत सरकार के खिलाफ कनाडाई खुफिया सूत्र के हवाले से पूरी तरह से झूठी खबर परोसी गई थी। भारत सरकार की कड़ी फटकार के बाद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को होश आया और अपने देश की मीडिया की गलती पर बाकायदा बयान जारी किया। ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नेथली ड्रुइन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, कनाडा सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उसके पास कोई सबूत हैं जिसमें कनाडा के अंदर गंभीर आपराधिक गतिविधि से प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए अजीत डोभाल का कोई संबंध हो। इस तरह की कोई भी बात काल्पनिक और गलत है। इसके साथ ही कनाडा सरकार ने उस बयान पर भी सफाई दी है जिसमें बिना सबूत भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए थे। कनाडाई पीएम की सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नेथली ने इस पर कहा है, 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ने वाले अहम खतरे को टालने के लिए आरसीएमपी कनाडाई पुलिस ने असाधारण कदम उठाया और भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधियों के लिए आरोप लगाया। कनाडाई अखबार ने भारत के बारे में ऐसी कौन सी झूठी रिपोर्ट छाप दी जिस पर वहां की सरकार को अब सफाई देनी पड़ी है, खबर से किनारा करना पड़ा है, उसे देखना भी जरूरी है। तो वो अखबार है ग्लोब एंड मेल, जिसने भारत सरकार के बारे में फेक न्यूज फैलाने की गंदी हरकत की। प्रोपेगेंडा फैक्ट्री की तर्ज पर कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने 20 नवंबर को यह लिखा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख अलगाववादी नेता हरदीप निज्जर और दूसरी हिंसक साजिशों में से वाकिफ थे। फेक न्यूज के अगले पैराग्राफ में ग्लोब एंड मेल ने लिखा कि निज्जर हत्याकांड से विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी वाकिफ थे। हालांकि अखबार ने यह भी लिखा है कि कनाडा के पास इसका एक भी सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है कि पीएम, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए के पास निज्जर हत्याकांड की जानकारी थी। ग्लोब एंड मेल ने यह खबर कनाडा के एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी के हवाले से छापी, लेकिन उस अधिकारी का नाम नहीं बताया। मीडिया में अक्सर सूत्रों के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब कनाडा की सरकार ने ही साफ कर दिया है कि कनाडाई अखबार ने सिर्फ कल्पना की उड़ान में फर्जी खबर छाप दी है। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा की सरकार या पुलिस ने जब जब झूठ बोला, भारत सरकार ने उसकी पोल खोलने में देर नहीं लगाई। अब वहां की मीडिया ने ट्रूडो सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया, तो इस पर भारत की तरफ से भी हमेशा की तरह कड़ा और सधा हुआ जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करते। हालांकि कनाडा सरकार के एक सूत्र द्वारा कथित तौर पर किसी अखबार को दिए गए ऐसे बेतुके बयानों को उसकी अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इस तरह के बदनाम करने वाले अभियान हमारे पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं सांच को आंच क्या। ऐसे में भारत ने निज्जर की हत्या पर कनाडा के हर झूठ को बेनकाब किया है। कनाडा ने जब जब इस पर झूठ बोला तब भारत ने उससे सबूत मांगा, लेकिन जो हो ही नहीं वो कनाडा दे कहां से। ऐसे में अब शायद कनाडा की अंतरात्मा जाग गई है, तभी तो वो एक एक कर अपनी गलती ठीक करने में जुटा हुआ है। पहले कनाडाई मीडिया की झूठी खबर को खारिज किया गया और अब उस बेतुके फैसले को भी वापस लिया गया है जो एक हफ्ते पहले ही कनाडा से भारत आने वाले यात्रियों पर लागू किया गया था। कनाडा सरकार ने एक हफ्ते पहले एयरपोर्ट पर भारत आने वाले यात्रियों की अतिरिक्त जांच करने का आदेश दिया था। इसकी वजह से भारत की उड़ान भरने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर 4 से 5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब कनाडाई सरकार का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनीता आनंद ने बाकायदा टीवी चैनल सीबीसी पर इस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया।
यानी अब कनाडा से भारत आने वाले यात्रियों को विशेष जांच पड़ताल का फैसला वापस ले लिया गया है। पिछले कुछ वक्त में भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स। लेकिन भारत के कड़े तेवर के बाद अब उनकी सरकार को भारतीयों को लेकर लिए गए फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। पूर्व राजनयिक मंजू सेठ से सुनिए आखिर ट्रूडो किसके दबाव में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गया और उसको बिल्कुल डिसमिस किया गया, खारिज किया गया। तो उनको भी लगा कि, और थोड़ा जैसे आपको पता है कि ट्रूडो थोड़े से आई थिंक और लोगों के कहने पे कुछ बातें करते हैं, सब उनके ऊपर बहुत अपने मन से मुझे लग रहा है बहुत कम बार काम कर रहे हैं। इतने पिछले कुछ सालों से हम पिछले 1 साल से तो देख ही रहे हैं हम कि बिल्कुल उनको कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना फीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो जिसके बेसिस पे वो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। उनको पता है क्या नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा उनको बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन पर अब किसी और किस्म के दबाव आ रहे हैं उनके ऊपर, और वो समझ गए हैं कि बायलैटरल रिलेशन जो है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बताया है जो और सिख्स ने भी जो और हिंदुओं ने मिलके जो अभी हाल ही में डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनको थोड़ा उसे प्रोटेस्ट किया है। उनको समझ आया है कि सब लोग इकट्ठे नहीं है, ये तो छोटा सा एलिमेंट है जो अलगाववादी की बातें करता है और जो कहते हैं हम किसी भी कंट्री को ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को एनकरेज करिए अगेंस्ट अनदर कंट्री। दरअसल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कनाडा की लिबरल पार्टी के मुखिया और मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से रिश्ते खराब कर लिए। उन्हें लगा कि वो खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत पर बेतुके और झूठे आरोप लगाकर खास वोट बैंक हासिल कर लेंगे। लेकिन चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से उनकी ये मंशा पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम के पीछे एनडीपी नेता जगमीत सिंह भी माने जाते हैं, जो खालिस्तान समर्थक तो कहे ही जाते हैं। उन्हीं के समर्थन के बूते ट्रूडो की सरकार भी टिकी थी। लेकिन सरकार बचाने के चक्कर में कैसे ट्रूडो ने अपना ही बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया है, उसकी पूरी कहानी भी देखिए। 18 जून 2023 को कनाडा के सर्रे शहर में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया। इसके 1 महीने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के भी एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को गलत बताया। 20 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के लिए वहां हेट क्राइम से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की। 21 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए दुनिया भर में वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। 4 अक्टूबर 2023 को भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रद्द कर दी। 19 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया। कनाडा के जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी, वहां 29 अक्टूबर 2023 को खालिस्तानियों ने अलग खालिस्तान के लिए फर्जी जनमत संग्रह कराया। 4 मई 2024 को कनाडाई पुलिस ने निज्जर की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 जून 2024 को भारत ने वैंकूवर में भारतीय काउंसुलेट के बाहर पीएम मोदी का पुतला जलाने के खिलाफ कनाडा से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। उसी दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके जवाब में कनाडा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। उसके बाद कनाडा की पुलिस और ट्रूडो ने एक बार फिर बिना सबूत के फर्जी आरोप लगाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आपको कनाडा की आबादी का अंक गणित भी देखना होगा। 2021 की जनगणना के अनुसार कनाडा में 53.3% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 34.6% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले हैं। कनाडा में मुस्लिम धर्म को मानने वाले 4.9% लोग हैं, तो 2.3% हिंदू और 2.1% सिख हैं। और बताया जाता है कि इसी 2.1% सिख वोट के लिए ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड को
मुद्दा बना दिया। भारत सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया गया, जबकि सच ये है कि कनाडा के सिख समुदाय में सिर्फ मुट्ठी भर ही खालिस्तान समर्थक हैं। खालिस्तानी वोट बैंक के लिए ही ट्रूडो सरकार ने उस पुलिस वाले को भी क्लीन चिट दे दी जो सरेआम हिंदुओं पर हमला करते कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। इस पुलिस वाले का नाम हरिंदर सोही है। ये तस्वीर इसी महीने के पहले हफ्ते की है, जब कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने हमला किया। इस हमले में कनाडा की पुलिस ने भी पीड़ित हिंदुओं के बदले हमलावर खालिस्तानियों का साथ दिया था। कनाडा के हिंदू मंदिर खालिस्तानियों के टारगेट पर हैं, लेकिन वहां की पुलिस मंदिरों की सुरक्षा से हाथ खींच रही है। ऐसे में भारतीय काउंसिलेट ने टोरंटो के वैष्णो देवी मंदिर में लगने वाले स्पेशल कैंप को रद्द कर दिया है। ये कैंप 24 नवंबर को लगने वाला था, लेकिन उसी दिन मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। ऐसे में भारतीय काउंसिलेट ने कनाडा पुलिस से एहतियातन सुरक्षा की मांग की, लेकिन कनाडाई पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। इस कैंप में भारतीय काउंसिलेट की तरफ से पेंशनर्स में लाइफ सर्टिफिकेट बांटे जाने थे। ट्रूडो ने वोट बैंक के लिए भारत से करीब 8 दशक पुराने रिश्ते को दांव पर लगा दिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन और घट ही रही है। कनाडा के अबेकस डेटा सर्वे की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सिर्फ 21% वोट मिल सकते हैं। वहीं जगमीत सिंह की एनडीपी को भी 21% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि इन दोनों के विरोधी पियरे पोइलिवरे की कंजर्वेटिव पार्टी को दोनों से कहीं ज्यादा 43% वोट मिलने का अनुमान है। यानी हर हथकंडा अपनाने के बावजूद ट्रूडो का जनाधार खिसकता ही जा रहा है। कनाडा के नेता विपक्ष के मुताबिक देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हालत भुखमरी की है, जिसकी तस्दीक एक हालिया रिपोर्ट भी करती है। कनाडा में फूड बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फूड बैंक्स का स्टॉक भी खाली होने की कगार पर है। यानी वो देश जो कभी दुनिया के तमाम गरीब और विकासशील देशों के लोगों का पसंदीदा देश था, वहां के लोग अब खाने पीने के संकट से जूझ रहे हैं। कनाडाई एनजीओ सैल्वेशन आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के करीब 25% माता पिता को बच्चों का पेट भरने के लिए अपना पेट काटना पड़ रहा है। यानी कनाडा के हर 4 में से 1 माता पिता को खुद भूखा रहकर बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा है। कनाडा के 90% से ज्यादा लोगों को अपने राशन बजट में कटौती करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट से कनाडा में तहलका मच गया है। ना चाहकर भी पीएम जस्टिन ट्रूडो को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिनसे सरकार का खजाना खाली हो सकता है। लेकिन कनाडा के नागरिकों को तंगहाली से बचाने के लिए ऐसे उपाय बेहद जरूरी हैं। खाने पीने और कमाई के संकट से जूझते कनाडाई लोगों के खाते में ट्रूडो सरकार ने $250 भेजने का फैसला लिया है। कनाडा के ऐसे लोग जिनकी 2023 में सालाना $1.5 लाख कमाई थी, ऐसे करीब 2 करोड़ लोगों के खाते में $250 भेजे जाएंगे। इसके अलावा ट्रूडो सरकार ने राशन और बच्चों के कपड़े जैसी जरूरी चीजों की खरीद पर अगले 2 महीने के लिए जीएसटी नहीं लेने का फैसला किया है। कनाडा के वो परिवार जो राशन और बच्चों से जुड़ी चीजों पर 2 महीने में $2000 खर्च करेंगे, उन्हें जीएसटी फ्री होने से $100 का फायदा होगा। लेकिन कनाडा के नेता विपक्ष सरकार की ऐसी कोशिश को नाकाफी बता रहे हैं। उन्होंने कनाडा का कबाड़ा करने का इकलौता जिम्मेदार पीएम ट्रूडो को ही ठहराया है। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जस्टिन ट्रूडो ने चौथी बार सत्ता के लिए निज्जर हत्याकांड को जरिया बनाया, भारत पर उल जलूल आरोप लगाए, खुद माना कि सबूत नहीं थे, फिर भी भारत सरकार को घसीटा। इस पर भारत ने कड़े तेवर दिखाए, ट्रूडो सरकार को उसकी हद दिखाई। तो अब धीरे धीरे पीएम ट्रूडो को भी एहसास होने लगा है कि झूठ से फायदे की बजाय नुकसान ही होता है। वैसे वो कनाडा का बहुत ज्यादा नुकसान करा चुके हैं, जिसकी भरपाई फिलहाल तो नामुमकिन ही लगती है।